लाहौर में दिन दिहाड़े लड़की को अगवा कर लिया गया। अगवाकार कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाला ऐसा नौजवान है जो इलाके में इस तरह की बहुत सी हरकत कर चुका है। पहले भी पुलिस ने पकड़ा, लेकिन इस बार उसने खतून को अगवा किया और गन पॉइंट पर मकबरा जहांगीर के ममनू हदूद में ले गया। मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद। इनसे जानेंगे कि तफ्तीश कहां तक पहुंची है, आखिर मुल्ज़म की शिनाख्त किस सियासी घराने से ताल्लुक निकला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लाहौर में एक सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाला नौजवान लड़की के अगवा में मुलविस है, तफ्तीश कैसे आगे चल रही है? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई सेंसिटिव जो केस है उसको हाईलाइट किया और उस पर ना सिर्फ ये कि आपने इलाके का भी विजिट किया, जो कंप्लेनेंट है उसका भी इंटरव्यू किया और अब आप हमारे साथ इसकी तफ्तीश के हवाले से बैठे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो भी एफआईआर रजिस्टर होती है वो उसका प्राइमरी मकसद ये होता है कि जो हमारी विक्टिम्स हैं या हमारा कंप्लेनेंट है उसकी जो ग्रीवियंस है वो लीगली हैंडल हो। सेकेंड चीज़ इसमें यह कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। हर पाकिस्तानी शहरी आईने पाकिस्तान के अंडर है और जब वो लीगल प्रोसीडिंग उसमें आ जाती हैं तो पीपीसी है, हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कानून शहादत है, तो उसने उसके थ्रू ही अपने आप को या तो इनोसेंट या गिल्टी अगर वो होता है तो हम गिल्टी भी उन्हीं बुनियादों पर करते हैं और इनोसेंस अगर उसने अपनी प्रूफ करनी है तो इन्हीं कवानीन की मदद से वो करते हैं और फिर हम इस पे आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक केस है ये इंतहाई हाईलाइटेड केस है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो पंजाब है वहाँ पर SSIO यूनिट्स भी बने हुए हैं और हमारी जितनी भी फीमेल विक्टिम्स हैं उनके केसेस को हम वहाँ पर एड्रेस करते हैं। इस स्पेसिफिक केस में जो सेक्शंस लगे थे उनके तहत पहले इसकी तफ्तीश स्टार्ट हुई, फिर हमने बजाते खुद मैंने जो है वो मुद्दइया को, उसके फादर को और अक्यूज को भी हमने यहाँ पे सुना और फिर इसमें मजीद जो हमारे सेक्शन बनते हैं वो भी हम ऐड करने जा रहे हैं। तो इसमें मेरा जो है आपके चैनल के थ्रू मैसेज यही है कि तमाम जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, सबके लिए कानून बराबर है और अगर कोई भी रिट ऑफ जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अगर वो चैलेंज करता है तो यकीनन हम ऐसे तमाम मुल्ज़िमान को अरेस्ट करते हैं और उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनका ट्रायल हो। सर, वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है ख़वातीन को हरास करना और ये सियासी घराने से जो ताल्लुक रखने वाला नौजवान मलिक उसामा है, MPA मलक रियाज का भतीजा है, मलिक इब्रार का बेटा है और वो बड़े मजबूत इलाके में शख्सियत कंसीडर किए जाते हैं और कोई भी शहरी उनके अगेंस्ट नहीं जा पाता। लेकिन इस बार एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखने वाला जो सियासी घराने से ताल्लुक रखता है वो एक गरीब घराने की लड़की को गन पॉइंट पर उठाकर दिन दिहाड़े मकबरा जहांगीर की ममनू हदूद में ले जाता है। तो वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ की रेड लाइन को इसने छेड़ा है, तो छेड़खानी पर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी? देखिए, ये जो उसने ऑफेंस कमिट किया उसी पे उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो ये जो आपने रेड लाइन कही है, यकीनन जो मैडम खुद इन केसेस को देखती हैं उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट हमें डायरेक्शंस दी हुई हैं। SSIO यूनिट का बनना, एंटी रेप एक्ट का बनना, वो सारी जो मराहल हैं उनकी कड़ी थी। अब इसमें ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, हमने जो है एफआईआर रजिस्टर करते ही उसको शामिल तफ्तीश किया है। हमने जो है अभी स्टिल हमारा जो अक्यूज्ड है ही इज ऑन बेल टिल 21 अक्टूबर और हम इसमें इंतहाई मजबूत चालान बनाएंगे। दोनों पार्टीज को हम सुनेंगे और उनको मौका देंगे कि जो मुद्दइया है वो अपनी डिफेंस में क्या आर्गुमेंट्स लेकर आती है। जैसे आपने बात की कि जी उसको बामुसल्ला तौर पे अगवा किया गया, तो हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि क्या वो अगवा हुई या वो उसके कोई पुराने उसके साथ थे लिंक्स थे, या अगवा अगर हुई है तो 15 की जो कॉल चली वो क्या कॉल चली। हम तमाम चीज़ों को चेक करेंगे। देन मकबरा जहांगीर से हम इसको चेक करेंगे कि ये वो गाड़ी वहाँ पे गई या नहीं गई। अगर वो गई है तो अक्यूज फिर यकीनन उसमें गिल्टी होगा और फिर हम एक मजबूत चालान, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसके अगेंस्ट जो है हम वो अदालत में सबमिट करवाएंगे। सर, जब लड़की के साथ ये सारा वाकया पेश आता है तो वो थाने में रुजू करती है। थाने में जब रुजू करती है तो पुलिस वाले उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते। ऑपरेशन पुलिस उसको कहती है कि तुम्हें पता है तुम किस शख्सियत के बेटे के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने आई हो। तो वो मजीद खौफ में मुब्तला हो जाती है कि पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो उनकी तर्जमानी कर रहे हैं मुल्ज़मान की। तो ऐसे में फिर DIG ऑपरेशन हरकत में आते हैं, उनको वो टेक्स्ट मैसेज करती है, उसके बाद फिर पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए राजी हो जाती है। तो अब तफ्तीश में भी वो असरअंदाज होंगे जिस तरह मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, और अब तफ्तीश आप समझते हैं कि ठीक आप लेके चलेंगे? लेकिन जो आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की बात की है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि झूठी एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती हैं हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ के अगेंस्ट और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वो भी जाहिर है वो इसी मुल्क के शहरी हैं, उनके अगेंस्ट भी अगर एफआईआर होती है तो वो उस एफआईआर से पहले हमें वेरिफिकेशन करनी होती है कि आया वाकई ये चीज़ है इसमें या नहीं है।
काफ़ी सारी एफआईआर्स के ऐसे सेक्शन हैं जिसमें जो एसपी लेवल के ऑफिसर्स हैं वो ही ऑथराइज होते हैं, बट इसमें क्योंकि आपने बताया कि एक सियासी घराना इन्वॉल्व है तो बहुत बेहतर हुआ कि डीआईजी साहब ऑपरेशन जो है उन्होंने खुद इसमें नोटिस लिया और उन्होंने एफआईआर करवाई। अब जो नेक्स्ट मरहला आ जाता है वो इन्वेस्टिगेशन का आता है। इन्वेस्टिगेशन का भी यही फर्ज बनता है कि वो किसी भी प्रेशर को लिए बगैर उसकी मेरिट पे तफ्तीश करे। जब आपने खुद कहा कि मैडम सीएम जो है वो शी इज लुकिंग आफ्टर दी राइट्स और उनको वो चाहती हैं कि कोई ऐसी हरासमेंट का केस ना हो, तो ये एफआईआर रजिस्टर हुई है और इसका बिल्कुल मेरिट पर हम तफ्तीश कर रहे हैं। मैं खुद भी यहाँ पे सुन चुका हूँ, मैं इसको डेली बेसिस पर पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ कि इस केस में हम कहाँ तक पहुंचे, एंड वी आर कलेक्टिंग एविडेंस जिसमें ये साबित हो कि आया जो है हमारा विक्टिम, इसमें जो बच्ची है वो इसमें हरास हुई है नहीं हुई, उसके साथ क्या ज्यादती हुई है, उस लेवल पे भी हम एविडेंस को कलेक्ट करें। और दूसरी तरफ हमने जो मुल्जिम है उसको भी मौका दिया है कि वो बेल पे है तो अपना एविडेंस लेकर आए कि वो किस तरीके से इनोसेंट है। अच्छा सर, ये लड़की को भी आपने सुना, इस मुल्जिम को भी आपने सुना, और मुल्जिम से आपने जब स्टेटमेंट ली तो उसने कहा कि मैं इसके साथ राब्ते में था और इसको मैं जानबूझ के नहीं लेके गया, ना मैंने जबरदस्ती इसको उठाया, ये रजामंदी के साथ मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। तो ये क्या बातें सामने आ रही हैं, इसमें क्या आप तफ्तीश? इसमें हम सारा जो उनकी सीडीआर एनालिसिस करेंगे, प्लस आपने जो ये बात की कि लड़के ने ये कहा लड़की ने ये कहा, ये बेसिकली वर्बल एविडेंस है। हमारे पास जो सबसे सॉलिड एविडेंस होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसको हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। देन हम जो इलाके के लोग हैं जो गवाहान हैं उनके जब स्टेटमेंट्स लेते हैं तो वो सेकेंडरी एविडेंस आ जाता है। लाइकवाइज इस तरह टर्शरी एविडेंस भी है और ये डिफरेंट लेवल्स के हैं जिनकी जो जब हम कोर्ट में पेश करते हैं तो उनकी अपनी एक लीगल वैल्यू है, वो वेटेज होती है। उस हिसाब से फिर जो है अक्यूज्ड के खिलाफ या तो वो कन्विक्शन करते हैं या एक्विटल करते हैं। तो हम वो सारा एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। अगर मुल्जिम कहता है कि मेरा इससे राब्ता था तो वो एविडेंस क्या है, कैसे राब्ता था, क्या उनकी सीडीआर पे थी, क्या वो मिलते थे, अगर मिलते थे तो कौन उसमें विटनेस है, ये सारी चीजें हम देखकर और फाइल को कंप्लीट करेंगे। सर, आप सिटी डिवीजन में बतौर एसपीबी ड्यूटी के फ्रेसर अंजाम दे चुके हैं और मलिक रियाज तब एमएनए थे, अब वो एमपीए की सीट पे अविन की है, तो उनका भतीजा होने की वजह से उनका नाम इस्तेमाल करता है। तो क्या ये पहले से भी क्रिमिनल है, रिकॉर्ड याफ्ता है, आप वहां पर ठहरे हैं, वहां पे ड्यूटी की है, क्या इस हवाले से बैकग्राउंड? जी बिल्कुल, हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया, इसके अगेंस्ट एक एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बट जो हरासमेंट किया है उस किस्म की कोई एफआईआर नहीं है, एक और एफआईआर है। तो उसमें हमने इसको मजीद भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, प्लस जो इनका इलाका है वहां से हम रिपोर्ट ले रहे हैं कि किस किस्म का इसका चाल चलन है, किस किस्म का इसका करैक्टर है, और वो सारी चीजें जो है इस केस में बड़ा मैटर करेंगी। सर, 8 तारीख का मेरे ख्याल से ये वाकया है, तकरीबन 10 दिन गुजर गए हैं, तो 10 दिन में अभी तक ये सामने नहीं आई तफ्तीश के ये पहले से राब्ते में थे नहीं थे, इसने अगवा किया, गन पॉइंट पर अगवा किया। 10 दिन में तफ्तीश कहाँ पहुंची? अभी सिरे से ही हम आगे नहीं निकले या काफी हद तक मुकम्मल? बहुत आगे निकल चुके हैं क्योंकि आप खुद भी देख कर आए इलाके में, और वो आपने जो विक्टिम है उसका भी इंटरव्यू लिया है, और उसके बाद जो पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है, हमने क्योंकि सीडीआर एनालिसिस करनी होती है। सीडीआर एनालिसिस सिर्फ ये नहीं है सिंपल कि आप एक मोबाइल की सीडीआर ले लें, आपने क्रॉस चेक करना होता है कि बी पार्टीज उसमें कौन है, उनकी लोकेशन क्या थी, कहाँ राब्ता हुआ, फिर उसके फॉलो करना होता है, फिर इलाके के लोग क्या कहते हैं, जो इसमें रेपुटेशन होती है बंदे की बड़ा इजीली हमें पता चल जाती है। अगर हम किसी भी इलाके का विजिट करें तो हमारा वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है पूरा, जो इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए वहाँ बैठा है कि जितने भी हमारे शहरी हैं उनको उनके कानूनी हकूक जो है, उनके राइट्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड किए जा सकें। अगर कोई इस किस्म की प्रॉब्लम में होता है तो हम उसको भी रिलीफ देते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 21 को जो है जो अक्यूज्ड है उसकी बेल है, और उस बेल से पहले पहले हम अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। सर, कोई इखराज रिपोर्ट की तरफ भी पुलिस जा रही है? क्योंकि पुलिस किसी भी तरफ जा सकती है, पुलिस इखराज की तरफ जाती है अगर तो विक्टिम जो है, कंप्लेनेंट है, वो अपनी डिफेंस में अपनी जो उसने एलिगेशंस लेवल किए हैं वो कोई एविडेंस ना दे सके। नंबर 2, अगर तो अक्यूज जो है वो अपनी इनोसेंस में कोई ना दे सके तो हम चालान करेंगे, और अगर कोई विक्टिम ने ना दिया और झूठा पर्चा हो तो यकीनन फिर हम इखराज करेंगे। सर, ये लड़की तो कह रही है कि मलिक रियाज का भतीजा है, आया आपने ये तफ्तीश की कि ये मलिक रियाज का ही भतीजा है, मलिक बरार का बेटा है? और जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो उसने ये बात की लड़की ने, इसी तरीके से हम मजीद इसमें मलिक इब्रार का बेटा है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन में या पुलिस के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। हम बल्कि इनके हाई सेंसिटिव केसेस में इसको रखते हैं, इस किस्म के केसेस को, और खुद जो सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं हमारे खुद इनकी तफ्तीश करते हैं। आप इस केस को खुद देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और कोई भी हेर फेर नहीं होगी? अगर ये आया कि ये मुल्ज़म इस तरह की हरकत कर चुका है, गन पॉइंट पर लड़की को अगवा करके मकबरा जहांगीर की ममनुआ दूध में ले गया, और मकबरा जहांगीर की ममनुआ दूध में जो अमला था उसको भी शामिल तफ्तीश करने के हवाले से कोई फैसला किया गया? जी बिल्कुल, जितना विटनेसेस हैं उनके हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे।
जी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हमारे साथ थे और उनका ये कहना है कि मुल्ज़म से तफ्तीश की जा रही है और तमाम तर मामलात पर, तमाम पहलुओं पर नजर डाली जा रही है ताकि इस लड़के को करारवा के सजा दी जाए और लड़की को इंसाफ दिया जाए।